हरे माधव दयाल की दया। साध संगत जी, सर्वप्रथम हरिराया सद्गुरु जी के पावन श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ अनंत अमृत बल से भरी यह हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी मेरे सते गुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करना सतगुरु मेरे, तेरी रहमत सब पर होवे। रहमत सब पर होवे, तेरी रहमत सब पर होवे। अंतर में होवे प्रकाशा, जाए फिर आना जाना। जाए फिर आना जाना, छूट जाए फिर आना जाना। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही। चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु, सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए।
रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरां हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरां हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। आइए संगतों, हरे राया सद्गुरु की ओट में सत्संग के पावन वचनों का रसपान हम सभी प्रेम भाव से करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग के समय अन्य सभी दुनियावी कार्यों से विराम लेकर एकचित्त होकर बैठें जी, जिससे सत्संग का परिपूर्ण लाभ सभी प्राप्त कर सकें। हरे माधव। भजन सिमरन के भंडारी दाता हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी के पावन ओट शरण में बैठी परम सौभाग्यशाली सात संगत जियों, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। वाणी संत सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी। आई दीपावली जगमग चहुओर, घर आंगन रंग रोपन, घर हाट में करते रंग रोपन, घर हाट में करते। सतगुर कहते निज घट में, निज घट में निज रंग मनाओ, निज घट में निज रंग मनाओ। कोई मीठा बाँटत है, सब कोई दिया धूप जगमग जलाए। धर्म की फतवा अधर्म मदहारा, जय जयकार हुई सत्य की। घर घर बात सब ही गाई, घर घर बात सब ही गाई। संतों बात सुनो चित लाए, संतों बात सुनो चित लाए। घट में अखंड दीप जलाओ। प्यारी साध संगत, हमारे पुरनूर पुरुष सच्चे पातशाह जी के चरण कमलों में
हमारा सर्वस्व भाव प्रेम अर्पण समर्पण हो संगतों को हरे माधव। इस रोशनी में पर्व का हरे माधव हुजूर साहिबान पर सदका बलिहार बलिहार कर भगत हृदय में बड़ी प्रेम एवं नूर की दीपावली हर्षण मनाते हैं। जी आइए पावन सत्संग रब्बी वाणी वचनों के अंदर जो सत्य की अणखुट रोशनी छिपी है वे वचन सत्संग के सुने एवं कौन सी शाश्वत सुख की बख्शीश वचन हम उठा रहे हैं जी श्रवण करें। आप साहिबान जी सच्ची दीपावली यानी बाहर मुक्ता और अंतर मुक्ता के परम सत्य परम नूर की महिमा के संदेश हमें बख्श रहे हैं। फरमाया साहिबान जी ने, आई दीपावली जगमग चहुओर घर आंगन, रंग रोपन घर हाट में करते, रंग रोपन घर हाट में करते, सतगुरु कहते निज घट में निज रंग मनाओ, सतगुरु कहते निज घट में निज रंग मनाओ। समृत पूर्ण संत न्यारे हरे माधव अखंड रोशनी से जगमग वतन से आते हैं और प्रेमा भक्ति सुमति ज्ञान विज्ञान एवं आनंद अमृत कोश का संदेश देते हैं। चैतन्य धर्म का झंडा झुलाते हैं। अधर्म यानी जिनका उद्देश्य जीवों को अंधेरे में भरमाना, केवल तिमिर अज्ञान का झंडा बढ़ाना है, हरिराया सतगुरु सत्य की ताकत लेके आते हैं और अधर्म का तिमिर दूर कर चैतन्य आत्म धर्म को बढ़ चढ़कर स्थापित करते हैं। फिर ऐसे परम सत्य के प्रकाश को तमाम पाक नेक साफ दिल वाले खुलकर भर भर ले जाते हैं। सिमरन बंदगी से सेवा चाकरी से घट के काले बादल हट जाते हैं और गुरमुख प्यारे सतगुरु की मौज में जीता बहता और रमता है। उनकी मौज में रहने से मन निर्मल होता है और शुद्ध श्वेत अनुभव अमृता सुख पाता है। दीपावली पर्व पर कौन सी नसीहत आप साहिबान जी देना चाहते हैं? फरमाते हैं, संतो बात सुनो चितलाए, घट में अखंड दीप जलाओ, घट में अखंड दीप जलाओ। पूर्ण कामिल सतगुरु जो स्वयं शाश्वत के प्रकाश पुंज उनकी शरण में जा अपने घट की अखंड बाती जलाएं। ऐ संगतो जो वचन सत्य विलास के हम आपको समझाते हैं, आप सब सियाने समझदार हो। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों पूर्व संतों वलियों ऋषि जनों ने हर समय हर युग में परम सत्य और चैतन्य धर्म की दीपावली की ओर इशारा किया है। आप देखो मनमुख जीव अंतर में अहम घृणा वैर ईर्ष्या द्वेष विकारों के फटाके फोड़ते हैं, जिस कारण उनका अंतःकरण मलिन विकारों के मैल व प्रदूषण से भर जाता है और वे अशांति अज्ञान निरसपन तनाव हताशा के विचारों से हर एक पल घिरे रहते हैं। सतगुरु साहिबान जी फरमाते हैं कि ऐ प्रभु के अंश, नित्य नई दीपावली में भक्ति ज्ञान नाम का चिराग जलाओ। अंतर्मुखी दीपावली की अपरंपार महिमा से जुड़ो। हर किसी के सूने घट में अंतर में अनूप सत्य रूप बैठा है, उसे प्रकाशित करो। आप साहिबान जी खोलकर समझाते हैं कि हिंदू गणना के अनुसार इस माह को कार्तिक, सिंधियत में इसे कत्ती कहते हैं। हिंदू मत में इसे कुछ दिनों का त्योहार मानते हैं और सभी जनमानस के लिए हर एक दिन का मुबारक संदेश होता है, चाहे वह जीव किसी भी जाति कौम का हो। अर्थ एक है, परम सत्य की दीपावली, परम सत्य की दीपावली।
पहला मुबारक दिन है धनतेरस। इस दिन जनमानस पर यह बात उमड़ पड़ती है कि घर के लोग कोई नई वस्तु हाट बाजार से ले आए, चाहे वह किसी भी धातु की हो, सोना या स्टील आदि। आम कहावत है कि इस दिन को कुबेर का दिन भी कहा गया, जिससे हमारी दरिद्रता मिटेगी और आशीर्वाद मिलेगा, यानी धन संपदा बढ़ेगी। संत मते में इसका भाव यह है कि प्यारे सतगुरु की अर्शी हाट पर जाकर अपनी खुदी अहंकार को देकर सतगुरु प्रेमा भक्ति की अमोलक दात पाएं। हरिराया सतगुरु के अर्शी हाट पर जाकर ए प्राणी सर्व प्रेम, सर्व संतोष, सर्व भजन, सर्व प्रीत की मिठास मांगे। यही साचा सार धन है। बड़े भाग्य हैं हमारे जो जागृत सतगुरु ने धरा पर जीव जगत के लिए अर्शी हाट सजाई है। सौदा मुबारक है, वेला मुबारक है, जितना चाहे लाभ लें। दूसरा मुबारक दिन है 14। इसका संदेश इस प्रकार कि आपके जीवन में असफलताएं, कष्ट, दुख, निराशाएं, तकलीफें, मुश्किलें दूर हों। हम अपने दयाल सतगुरु के श्री चरणों की नाम बंदगी, प्रेमा भक्ति में रमें कि परमार्थी राह की सभी रुकावटें दूर हों और रूह हरे माधव प्रभु में विलीन होने का गौरव सफलता प्राप्त करे। हरिराया सतगुरु से द्वि के नरक से उबरने के लिए सदैव भजन भाव मांगो। यह काल सागर को सुखाने वाला सच्चा अचूक युगांतरी शस्त्र है। तीसरा मुबारक दिन है दीपावली। इस दिन हम 7 रंगों की सब्जियां बनाते हैं, जो कि आंतरिक रूहानी चक्रों का इशारा है। घर के बड़े छोटे प्रेम चाव से प्रभु सतगुरु का स्वरूप रख, लक्ष्मी जी की मूर्ति रख दीप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। कभी सिक्कों को दांतों में रख, सिर पर रख, दूध के पात्र में रख देते हैं। मिठाइयाँ लाइयाँ परोसी जाती हैं। फिर आस पड़ोस के सभी लोग मिलकर बाहर इकट्ठे होकर काना हाथ में लेकर जलाते हैं। बच्चे पटाखे जलाते हैं। इन सारे खेलों का अर्थ क्या हम सभी ने गौर किया है? इन जगमगाते पर्वों का हमें कौन सा संदेश पूर्ण संतों ने देना चाहा? रूहानी एकता, सतगुरु प्रेम का, कि घर के सारे लोग साध संगत में जाकर सुमति और अमृत नाम भक्ति की मिठास का आत्म सुख खाएं एवं पाएं। छोटे छोटे बल्ब लड़ियां लगाई जाती हैं, घर जगमगाता है। जब हम साध संगत से तार जोड़ते हैं तब संस्कारों की बलबड़ियां हमारे जीवन में जगमगाती हैं और परलोक के चैतन्य की दीपावली की झलक मिलती है। जिस तरह दीपावली के पूर्व घर के कोने कोने को साफ कर फिर दीप जला घर को रोशन कर दीपावली मनाई जाती है, उसी प्रकार सतगुरु प्रेमा भक्ति से मन के विकारों को साफ निर्मल कर पूर्ण सतगुरु नाम का दीप जला आत्म घट को चानन यानी प्रकाशित कर अखंड आंतरिक दीपावली मनाए। ऐ आत्म साचे सतगुरु शब्द का भजन कर फिर तू सर्वत्र आत्म संभाव की अखंड दीपावली को मनाएगा। यह संपूर्ण विश्व में मंगल भाव धारण करो। चौथा है बढ़ या परिवार, जिसे साहिबान जी ने प्रीति भोज का नाम दिया। सिंधियत में दीपावली के दूसरे दिन को बढ़ या परिवा कहा गया, यानी आपसी बैर विरोध मिटाकर प्रीत को बढ़ाना और गले मिलना।
इस परमार्थ मते में यह सीख दी जाती है कि जैसे आप लाई बर्फी खरीदते हैं, यह सांझी मिठास है। चहुवर्णों के प्राणियों के लिए इस मिठास की कोई कौम, मजहब या जाति नहीं होती। यह प्रीति भोज हमें यही संदेश देता है कि सभी रूहों में उस एक हरिराया सतगुरु की ही ज्योति मौजूद है। सभी जीव एक हरे माधव प्रभुताई के अंश हैं। 5वां मुबारक दिन है नूतन संवत वर्ष। इस दिन व्यापारी बंधुओं में नए खातों बहियों की पूजा करवा साल का नया दिन शुरू करने की प्रथा है, जिससे कि पूरा वर्ष सुख समृद्धि से भर जाए। ऐसा आम जनमानस में भावना भरी रहती है। हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी फरमाते हैं, अपने पुराने अभाव छोड़ो, सतगुरु से भाव की दात मांगो। अपने मारीच भाव को छोड़ विदुर भाव को धारण करो। ऐ शिष्य, हर पल नित्य नए उजाले की ओर बढ़ते रहना, यही नूतन वर्ष है। नवीनतम ऊर्जा को अपने अंदर जगाने के लिए द्वार खोलना जरूरी है, और वह खुलेगा हरिराया सतगुरु की शब्द बंदगी से। युगों युगों से हम पर्व मनाते आ रहे हैं। पूर्ण जागृत संतों ने यह वचन जनमानस में फैलाए कि प्रभु के अंश यानी सारे लोग असफलता निराशाओं से ऊपर उठें और चैतन्य धर्म की ओर जुड़ें, जिससे चैतन्य समृद्धि अवश्य ही हरेक जीवन में उमड़ेगी। समृद्ध पूर्ण संत इतने दयालु कुर्बदार होते हैं, सत्य की रोशनी मेहमावान मेहमा से हमें जुड़ने का बल देते हैं। हम बड़े खुशनसीब भागा वाले हैं कि हमें वक्त के जागृत सतगुरु की शरण ओट प्राप्त है, जो कि अखंड सूर्य की रोशनी का बल देते हैं, जिससे कि हरेक आत्मा कैंडल की तरह, दीप की तरह जगमगा उठे। We all are immensely fortunate to have been blessed with the shelter of Lord, true Master of present time, who enlightens all the souls with eternal light। साहिबान जी सत्संग वाणी में कौन सी नसीहत पवित्र वचनी में हमें दे रहे हैं, आइए श्रवण करें। जी आज्ञा। दीपावली में घर आंगन चमके, घर आंगन चमके, सतगुरु साध संगत में आत्म घट अंतर चमके, परम सत्य की बात बड़ी विस्मा दे। आत्म निज रंग अमीठे पाते, घट में जब सत्य का दीप जगे, घट में जब सत्य का दीप जगे, पूरे संतन तब दीपावली, दीपावली नित क्षण क्षण मनाई।
सतगुर पुरख की छाव है पाई, सतगुर पुरख की छाव है पाई। आओ संगतों सतगुरु शरण, मनाए दीपावली। आओ संगतों सतगुरु शरण, मनाए दीपावली। कर विचार मनुआ तू यह, कर विचार मनवा तू यह। पकड़ सार धर्म की, पकड़ सार धर्म की। यह बात समझावे, दीपावली सतगुरु संग, नित मनाए। दीपावली सतगुरु संग, नित मनाए। हुजूर साहिबान जी फरमाते हैं, जिस तरह दीपावली में हम घरों की साफ सफाई करते हैं, उसी तरह अपने घट अंतर से विकारों रूपी कचरे को हटा उसे अमृत नाम रूपी दिए से रोशन करें, तभी हम वास्तविक दीपावली मना पाते हैं। दीपावली में घर आंगन चमके, सतगुरु साध संगत में आत्म घट अंतर चमके। पूरे संतन तब दीपावली नित क्षण क्षण मनाई। भाग्य भागा है हमरे ऐसे सतगुरु पुरख की शाव है पाई। आओ संगतो सतगुरु शरण मनाए दीपावली। आओ संगतो सतगुरु शरण मनाए दीपावली। हरे माधव पीयूष वचन उपदेश 339 में फरमान आया कि जब असुरी हौ में अज्ञान का जोर बढ़ता जाता है, बुरी असुरी प्रवृत्तियां चहुं ओर प्रबल होती जाती हैं, लोग भगत जन सुमति वाले चैतन्य धर्म की परिभाषा भूल जाते हैं। केवल शब्दादिक बातों तक वह चैतन्य धर्म सीमित हुए जाता है। तब ऐसी चैतन्य पुरुष सतगुरु प्रकट होकर चैतन्य धर्म का परम सत्य का वट वृक्ष झंडा काल के नगर में स्थापित करते हैं। जहां जहां जब जब कमी हुई, परमेश्वर न्यारे हरे माधव पुरुष का यह विधान युगांतरी एवं जुगांतरी है। जब जीव को ऐसे हरिराया सतगुरु की शरण ओट मिल जाए तो सर्वस्व अर्पण समर्पण कर शरण में टिक जाना चाहिए। वचन आज्ञा पर बलिहार हो जाना चाहिए। आप सभी देखो प्यारे सत्संगियों, जब हम पूजा अर्चना के लिए
परिवार समेत बैठते हैं। आम जनमानस में चर्चित है कि चाहे सारी सामग्री पूजा अर्चना में दुरुस्त हो, यदि कचरी, जिसे सिंधी में मितेरा कहते हैं, उसे सभी हाटड़ियों पर नहीं रखते तो पूजा अधूरी मानी जाती है। प्यारे सत्संगियों, आप जरा गौर करें कि अगर कचरी मितेरा पूजा में सम्मिलित नहीं है तो पूजा पूरी नहीं मानी गई। आप हाजरा हुजूर साहिबान जी बड़े प्रेम से इसका भाव समझाते हैं कि ऐ सत्संगी, मितेरे का भाव है मैं तेरा, यानी परिपूर्ण समर्पण। अगर आपने लंबी सेवा की पर मितेरे वाला भाव न हुआ, मैं तेरा का भाव, पूर्ण समर्पण का भाव पुख्ता नहीं किया, तो सेवा पूरी नहीं मानी जाएगी। अगर आपने सिमरन भजन ध्यान किया, उसमें हरिराया सतगुरु के लिए मैं तेरा वाला भाव न रखा, मितेरे वाला भाव पुख्ता नहीं किया, तो वह भी पूरा नहीं माना जाता। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी गुरु दरबार साहिब में तखत पर विराजमान। तभी एक बंदा दिल का भोला, साफ नेक दिल, निर्मल शुद्ध भाव से श्री हुजूरी में आया और एक मितेरा श्री चरणों में रख दिया। आप जी ने मितेरा उठा, उस बंदे को बुलाया और फरमाए, पहले भी तो तुमने सतगुरु साहिबान जी को मितेरा दिया था, पर मितेरे के पीछे सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने जो कौल कहे थे, क्या उस गहरे राज को समझ पाए? वह बंदा विस्माद में हो हथ जोड़ खड़ा रहा। आप जी फरमाए, मितेरे का भाव यह कि मैं तेरा। जब तक जीव अपने अहम को गला निमाणे भाव से पूर्ण समर्पण नहीं करते, तब तक ये मितेरे किस काम के? अभी तक मितेरा ही लाओगे। यह वचन सुन वह बंदा जार जार रो पड़ा और कहने लगा, बाबा जी, यही कौल वचन मुझे सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने उस वक्त कहे थे जब मैंने उनके हाथ में मितेरा दिया। बाबा जी, कितनी परम हुकुम नामे और सत्य के संदेश आप साहिबानों ने दिए। मैं तेरा। जब मैं अपने अंतर में देखता हूँ कि इतने बरस से मैं सेवा चाकरी में हूँ, पर अंतर में वह भाव नहीं लाया कि मैं तेरा। सतगुरु श्री चरणों में प्रेम न रखा, बेअर्थ जमावड़े अंतर में रहते हैं। शक शुभा की लहरें उमड़ती रहती हैं। साहब जी दया करें, बहुत समय से मैं श्री चरणों में तो रह रहा हूँ, पर मैं तेरा का भाव धारण न कर सका। इस भाव की बख्शीश करें, दया करें बाबा जी, दया करें। गुरु साहिबान जी फरमाए, ऐ प्यारे, यह बख्शीश तो सभी को मिल रही है। दिल का पात्र खोलो, अपने चित्त में निर्मल भाव बनाकर चरण हुजूरी में टिकना चाहिए और हर पल इसी भाव को पुख्ता करना चाहिए। बाबा जी, मैं तेरा। जिन जिन सत्संगी बंदों ने यह भाव रखे हैं, उन्हें वे दरगाही दातें जो सतगुरु के हथ हैं मिल रही हैं। प्यारे सतगुरु ने उन्हें निर्मल प्रेमा भक्ति की दात बख्शी है। सेवा सिमरन ध्यान से उन्हें नवाजा है। सतगुरु साध संगत में आत्म घट अंतर चमके। सतगुरु साध संगत में आत्म घट अंतर चमके। पात्रता जीव को रखनी है। मेहर करुणा सतगुरु की अनंत अनंत बरस रही है। हाजरा हुजूर मालिका जी पूर्ण कुल मालिक होते हुए वचनवाणी में फरमाते हैं, जी सब कुछ तेरा मेरे माधवे जी, जी सब कुछ तेरा मेरे माधवे जी, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, मेरे दाता सतगुरा
दास ईश्वर बिनती करत है, जी सब कुछ तेरा कराया। दास ईश्वर बिनती करत है, जी सब कुछ तेरा कराया। मेरे हरि राय मेरे प्यारे, सब तेरी अकुलाई, सब तेरी अकुलाई। सत्संगवाणी की अगली तुक में समझाया गया। जी आगे। वाह वाह अचरज अनंत खुशियाँ। वाह वाह अचरज अनंत खुशियाँ। सतगुर शरण मनाओ, सार दीपावली। सतगुर शरण मनाओ, सार दीपावली। हरे माधव पुरखा की जोत जगमगाई। हरे माधव पुरखा की जोत जगमगाई। कहे दास ईश्वर मेरे पुरखा सतगुरु। कहे दास ईश्वर मेरे पुरखा सतगुरु। प्रभु राया ने अनहद की बख्शी दीपावली। प्रभु राया ने बख्शी अनहद की दीपावली। आओ संगतों मनाए परम सत्य की दीपावली। आओ संगतों मनाए परम सत्य की दीपावली। हाजरा हुजूर साहिबान जी फरमाते हैं, ऐ प्रभु के अंश, तुम्हारे अंदर परम सत्य का नूर खिल रहा है। अगर आप जागृत सद्गुरु की सोहबत संगति में जाकर नाम का भजन गाढ़ा करोगे, तसव्वुर ध्यान में रहकर रूह के मैले गिलाफों को हटाकर अंतर्मुखी भक्ति में रुख करते रहोगे, तो आपको एक दिन अंतर में हर एक मंडल जगत में न्यारे स्वरूप का दर्शन होगा। वाह वाह अचरज अनंत खुशियां, वाह वाह अचरज अनंत खुशियां। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी ने हरे माधव पीयूष वचन उपदेश 238 में फरमाते हैं, भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की शरण में रहते हुए हर एक शिष्य का लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा शाश्वत होना चाहिए। अब जिन्हें चाहूं और
अपने प्रभुवर का निर्मल अनुभव होता है, उसकी खुशी, अक्षय सुख आनंद का फिर ठिकाना ही कहां। वह परम आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी शाश्वत स्वरूप में एक होकर शांत हो जाता है। उसके जीवन में रबियत परिपूर्ण हो जाती है। इस भक्ति का दिया जिसने आत्मा के अंदर जला, वह रूह सर्वथा पूर्ण हो एक रस में मिल जाती है। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिबान जी समय समय पर अपनी रूहानी व्यस्तता से समय निकाल जीव कल्याण हेतु भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर रूहानी ज्ञान, रूहानी दया मेहर की आशीष लुटाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व अमरावती महाराष्ट्र में आप जी के परमार्थी सत्संग दर्शन से गुरु प्रेमियों का अपार सैलाब दर्शन अमृत वचन प्राप्त करने को उमड़ा। वहां पर अकोला शहर के प्रेमियों ने आप साहिबान जी के श्री चरणों में विनय पुकार की कि अकोला की धरती को सुहने चरण कमलों से कृतार्थ करें। आप साहिबान जी ने उनका प्रेम, दीनता, श्रद्धा, शुद्ध भोले भाव को देख अर्जी विनय स्वीकार की। अकोला में प्रेमी बंदों के साथ कटनी के सेवादारों ने मीटिंग कर आप हुजूर जी के पवित्र सत्संग वचनों का कार्यक्रम सुचारू रूप से हो, इस वास्ते आपस में बैठ विचार किया कि सतगुरु साहिबान जी के रहवास हेतु कौन सा निवास स्थान तय किया जाए। प्रेमी सेवादार आपस में उपयुक्त स्थान देखने गए, किंतु किसी को भी संतोष न हुआ। उचित स्थान न मिलने से निराशा हाथ लगी। तब एक गुरु भगत ने कहा, आप मेरे साथ चलें, एक बड़ी सी हवेली बनी है, मेरे ख्याल से वह बड़ी उपयुक्त रहेगी। आप सब वह देख लीजिए। वह नगर के जाने माने सेठ की है, पर वह गुरुमुख सत्संगी नहीं है, अनुयायी भी नहीं है, किंतु मेरी उससे जान पहचान है। सभी गुरुमुख सत्संगी वहां गए और अपने मन की बात बंगले के मालिक को बताई कि हमारे सतगुरु देव जी का नगर आगमन हो रहा है। अगर बाबा जी की मौज होगी तो कुछ दिन अकोला में आराम फरमाएंगे, जिससे कि यहाँ की संगतों को दर्शन एवं सत्संग अमृत वचनों का लाभ मिलेगा, सेवा करने का उत्तम सौभाग्य मिलेगा, जिससे हमारे इस नीरस जीवन में उत्साह खुशहाली आएगी। अगर आप हमें अपनी बड़ी हवेली सतगुरु साहिबान के रहवास हेतु कुछ दिनों के लिए देवें तो सभी जीवों को उत्तम लाभ, आशीष, दया, मेहर प्राप्त होगी। आप यह हमारी विनय माने। पर घर का मालिक बाहरी कर्म कांडों में उलझा था। पूरे सद्गुरु की रहनुमाई, उनकी शरण सत्संग में अभी भीगा न था। वह खींच कर कहने लगा, आप यह सब क्या कह रहे हैं? मैंने तो अभी इस मकान का मुहूर्त भी नहीं करवाया है। 1 हफ्ते बाद मेरे मित्र रिश्तेदार आएंगे तो हवन यज्ञ करवाकर मुहूर्त करवाऊंगा, उसके बाद ही रहने के उपयोग में लाऊंगा। भाई, मैं ऐसे नहीं दे पाऊंगा। प्रेमियों के बार बार विनय अनुग्रह करने पर आखिरकार घर के मालिक ने मकान की चाबी दे दी। सतगुरु साहिबान जी शाम के समय नगर में पधारे। गुरु भक्तों संगतों को आत्मिक खुशी का ठिकाना न था। घरों में दीप जलाए थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, भजन का अनंत खुशियां मना रहे थे। रात को सत्संग में साहिबान जी विराजमान हुए। संगतें दर्शन पा निहाल हो रही थी। सत्संग में घर का मालिक एवं उसका परिवार भी आया हुआ था।
आप सतगुरु मालका जी ने वहां सत्संग में वचन फरमाए कि ऐ प्रभु के अंश, साहेब प्रभु ने जो भी आपको दुनियावी चीजें दी हैं, अगर आप उनमें अपनी सूरत फंसाते हो तो मायावी जगत में आपको फिर आना पड़ता है। अगर आपने गुर प्रसादी नाम के साथ अपनी तार जोड़ ली तो सच्चा घर, जो सच्चा महल आपके अंतर में है, उसमें आप पहुंच सकते हो। दुनियावी मायावी धन आना जाना है, इसलिए सच्चे धन से तार जोड़ो। सतगुरु की साथ संगत में ही आपको उत्तम जीवन जीने का ज्ञान मिलता है, क्योंकि आपको अपने रूहानी सदुपदेशों के द्वारा हमेशा सावधान करते हैं, चिताते हैं। जहां जहां प्रसाद संगत का जलसा होता है, आप सब देखो, वहां का वातावरण पवित्र निर्मल हो जाता है। हर किसी को यह लगता है कि यह वचन मेरे लिए हो रहे हैं। उन वचनों को श्रवण कर मैले मन की चंचल वृत्तियां स्थिर, शांत और निर्मल हो जाती हैं। मायावी मार्ग से हट अंतर्मुखी गुरुमत का जो भक्ति मार्ग है, जीव उस पे चलने लगते हैं। इसलिए पूर्ण सतगुरु साथ संगत का समागम जगह जगह करते हैं। जीव का धर्म है मायावी व्यापार धंधों विचारों से मोह हटा पूर्ण संत हस्तियों के वचनों को जीवन में ढालें और उस सत्संगति से जुड़ आत्म कल्याण की ओर रुख करें। साथ संगत जी, हुजूर साहिबानों के परम वचन उस सेठ के दिल में उतरने लगे। वह मनी मन मंथन करने लगा। शायद गुरु साहिबान जी मेरे अंतर के भावों एवं कठोर कुबुद्धि मद को देख मुझे ही संबोधित कर यह वचन कह रहे हैं। पर सत्संगियों, पूर्ण संत सतगुरु हमारी तरह मायावी नहीं होते। वे अपनी खुमारी में रबियत रंग में रंगे वचन फरमाते हैं। तभी हमें भान होता है कि ये वचन शायद हमारे लिए ही है। जिस प्रकार दर्पण में सबको अपना चेहरा स्पष्ट दिखता है, दर्पण तो एक ही है, उसी प्रकार अमृत वचन पूरे एको एकस हैं, पर सभी के अंतर के छिपे चेहरे दिखते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारे लिए हैं। सत्संग के पश्चात दर्शन चरण स्पर्श संगतें कर रही थी। वह बंदा मकान मालिक भी प्रेम विभोर हो झूम रहा था। हुजूर साहिबान जी की निर्मल छवि को निहार निहार आनंदित हो रहा था। आप साहिबान जी के सुहनी दरस को वह एकटिक निहारने लगा। सेवकों से बार बार उठ के कहता कि सम्मुख जाके कब दर्शन होंगे। सभी लोग कहते, सेठ जी अभी रुकिए, क्या हो गया है आपको जो बार बार उठ रहे हैं। वह हाथ जोड़ अश्रुधारा बहाए कहने लगा, भाई मैं तो हुजूर साहिबान जी के दर्शन कर निहाल हो रहा हूँ। मेरे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। उस सेठ की आंखों से अभी भी अश्रुधारा बह रही थी और दिल के खाने में भारी अनुराग उमड़ रहा था। रूहानी दृष्टि से उसे देख यह कहना उचित होगा कि उस सेठ के अंदर जो शक शुभा मैले विचार थे, वे सब धुलकर भक्ति का रूप ले रहे थे। निर्मल हृदय रूपी दर्पण में वह सच्चे पातशाह जी की रूहानी पावन छवि का दीद कर रहा था। साहिबान जी ने उसे बुलाया। वह न्याजवंद हो हाथ जोड़ कुछ बोल कह रहा था, हे सतगुरु जी, बहुत जन्म बिछड़े थे तुमसे, यह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे तुमसे, यह जन्म तुम्हारे लेखे। वह रो भी रहा था और यह पुकार भी कर रहा था। वह अपने दिल की स्थिति इसी तरह बयां कर हाथ जोड़ कहने लगा,
माफी दीजिए शहंशाह सरकार, माफी दीजिए शहंशाह सरकार, माफी दीजिए शहंशाह सरकार। आप अंतर्यामी सतगुरु जी ने रूहानी मुस्कुराहट बिखेरते हुए पूछा, किस बात की माफी? वह बंदा कहने लगा, हे मेरे भगवन, जब प्रेमी बंदे एवं सेवक जन मेरा घर मांगने आए थे, आप साहिबान जी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, क्या आप सेवक नहीं हैं? तब वह बंदा जार जार रोकर कहने लगा, बाबा जी, मैं कहाँ था पहले सेवक, पर आपके दीदार दर्श कर वचन सुन सेवक हुआ हूँ। पहले तो माया पद का गुमान था, अकड़ थी मेरी विनती सुने सतगुरु दयाल। मेरा भ्रम था कि घर का मुहूर्त 1 हफ्ते के बाद यज्ञ हवन करवाकर उपयोग में लाऊंगा। बाबा जी, जिन देवी देवताओं की मूर्तियां रख पूजा अर्चना करता था, उन देवों के देव ने नर रूप धर स्वजो कृपा की है और मेरे नगर में पधारे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ बाबा जी। मेरे घर का मुहूर्त तो तभी हो गया जब आप जी के सुहने चरण कमल इस धरा पर पड़े। प्यारी संगतो, मुहूर्त का दिन यानी शुभ दिन कहा जाता है। सूर्य रूप सतगुरु में तो अशुभ अंधेरा होता ही नहीं है। जब सतगुरु के चरण कमल पड़ते हैं, वही उत्तम से उत्तम मुहूर्त है। संतवाणी कहती है, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजा देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु इष्ट गुरु मंत्र देवता, गुरु सकल उपचारा। गुरु मंत्र गुरु तंत्र गुरु है, गुरु सकल संसारा। बिन गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीर्थ फल नहीं दाता। लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिन, वृथा जीव जग जाता, वृथा जीव जग जाता। जीव का मन उसी तरह तरह की बाहरमुखी पूजाओं में भरमाता है, पर सदैव याद रखो, सिर्फ एक देव को खुश करो, प्यारे सतगुरु देव को, क्योंकि देने वाला एक प्रभु सतगुरु देव ही है। उन्हीं से मांगो, उन्हीं को पूजो। एक सतगुरु देव की पूजा में सभी देवों की पूजा आ जाती है। ऐसी पूजा की रीत से जुड़ो जिससे खुदाई विवेक उत्तम विचार जगे, चित्त में निर्मल शांति भरे। संत कबीर जी कहते हैं, सतगुरु दर्शनों को कभी भी खाली हाथ ना जाए। कबीर दर्शन सतगुरु को खाली हाथ न जाए, यही सीख बुध लीजिए, कहे कबीर समझाए। कहा, सतगुरु दर्शन को जब सतगुरु श्री चरणों में जाएं, तो खाली हाथ ना जाएं। फिर कहा, अपनी कमाई का 10वां परमार्थ संगति में लगाओ। दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर। अपनी आंखों देखिए, यो कथ कहे कबीर, कि जब तक देह है तू अपनी कमाई को पूर्ण संतों की संगति राह में दे। युगों युगों से परमार्थी राह में दसवंत की सेवा की सीख शिष्यों को दी गई। पर संत कबीर जी कहते हैं, धन का दान दे से मन बहाए नीर। सतगुरु देत न सकुचिए, सो सीख कह कबीर। हमारे मनों की दशा कैसी है, हम शुक्राने भूल जाते हैं। सांसारिक कार्यों में लाखों करोड़ों खर्च करने में नहीं थकते, पर जब सतगुरु देव से सब कुछ पाकर दान करते हैं तो आंसू बहने लगते हैं। धन का दान देने से मन बहाए नीर। हमारा मन रोटता है, कभी रातों तक हम सो नहीं पाते। हम स्वयं सोचें, कैसा चक्र है यह काल माया का।
सतगुरु चरणों में माया धन का दान करते वक्त हमारा मन कैसे कैसे कच्चे विचार बनाने लगता है। प्यारो, सतगुरु मालिकों को हमारे धन की आवश्यकता नहीं, रिद्धियां सिद्धियां भी उनके श्री चरणों की दासियां हैं। दान से तो हमारा ही भला है और जीव धन माया पाता भी इन्हीं की कृपा से है। गुरु घर के इतिहास भरे पड़े हैं कि अनगिनत जीवों ने गुरु साहिबानों के श्री चरणों से सतगुरु भक्ति के साथ साथ दुनियावी धन पदार्थ भी पाए। सब सतगुरु की रहमत से। संत रहीम जी कहते हैं, तब ही लो जीवो भलो, दीबो होए न धीम, जग में रहबो कुचित गति, उचित न होए रहीम। कि जीना तब तक ही भला है जब तक परमार्थ में दान करते रहो, क्योंकि रहीम जी कहते हैं कि बिना दान के जीने वालों का संसार में जीना व्यर्थ है। संत कबीर जी भी कहते हैं, जो जल बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यदि नाव में जल बढ़ने लगे और घर में धन बढ़ने लगे तो ऐस्याने जन उसे दोनों हाथों से खाली करना चाहिए, अर्थात साथ संगत की सेवा में दान करना चाहिए। सतगुरु श्री चरणों में दान से कभी भी कमी नहीं होती। साथ संगत जी, वह बंदा विनय कर कहने लगा, बाबा जी, मैं अरबों खरबों की संपदा का मालिक हूँ, पर हृदय कठोर मद अहम से भरा था। आप जी के दरस वचन सुन मेरा मन मोम की तरह पिघल गया है। आपके वचनों से मुझे दृष्टि मिली है कि आप सत्य असत्य की परख कराने आए हो। मेरे हृदय के अंदर धरती आकाश सा अंतर कैसे आ गया? बाबा जी, यह सब आपकी कृपा दया मेहर का भंडार है, जो आप जीवों के हृदय में प्रेमा भक्ति का दीपक जलाकर आत्मिक धन से मालामाल कर रहे हैं। वह बंदा मराठी में पार ब्रह्म सतगुरु के आगे नतमस्तक हो अपने दिल के स्नेह युक्त बोल गाने लगा। सतगुरु ची चरणी ठेवला मस्तक, देवनिया हस्तक उठ विले मज देवनिया प्रेम, भावार्षे सप्रेम नमस्कारी, नमस्कारी प्याला सतगुरु रायाला, तुका मणे बोला नाम वाचे, तुका मणे बोला नाम वाचे। उस सेठ ने मालिक जी के श्री चरणों में परिवार कुल कुटुंब सहित विनती की, मालिका जी, सदा आपके श्री चरणों में तन मन धन से सेवा करें, हमें प्रेमा भक्ति नामदान की दात बख्शें, शब्द कीर्तन एवं संगतों सेवादारों का भंडारा भी बख्शें। साहिबान जी ने फरमाया, क्यों सेठ जी, भंडारा क्यों? तब उसने कहा, बाबा जी, मुहूर्त जो हो गया है। आप जी ने कहा, आपके रिश्तेदार मित्र जो आने वाले थे। तो सेठ ने कहा, बाबा जी, अब आप ही मेरे माता पिता रिश्ते नाते हो। सतगुरु का रिश्ता तो अटूट है, क्योंकि वह धुरधाम तक सदा अंग संग है। ऐसे अजन्मे से हमारा अजन्मा नाता है। प्यारी साध संगतो, भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की एक पल की संगति का जीव पर भारी असर पड़ता है। सो हम नित्य सिमरन सेवा ध्यान निर्मल सतगुरु दर्शनों का कितना लाभ अंतर में उठाते हैं, उसका लोकन अवलोकन करें। सतगुरु दयाल तो सदा मेहरबान है, सतगुरु दयाल तो सदा मेहरबान है। भाग्य भागा है हमरे ऐसे, सतगुरु पुरुष की शाव है पाई। आओ संगतो सतगुरु शरण मनाएं दीपावली, आओ संगतो सतगुरु शरण मनाएं दीपावली। अपने भाग्यों की भला क्या गिनती करें,
जो ऐसे हरिराया सतगुरु मालिका जी की ओट छांव पाई है। हुजूर सतगुरु मालिका जी हमें सभी कुरीतियों, भ्रमों, वहमों, कर्म कांडों से निकाल हर त्योहार, हर पर्व की वास्तविक सार, रूहानी अर्थों को सहज रूप से खोलकर समझाते हैं। प्रत्येक पर्व को हमें आंतरिक रूप से मनाने की ऊंची युक्ति बख्शते हैं। आज आप हम सभी पार ब्रह्म सतगुरु की शरण में दीपावली का रोशनी में पर्व मनाने एकत्रित हुए हैं। संगतो, जिनके हृदय में सतगुरु नाम और प्रेमा भक्ति बस गई, उनके लिए नित्य उत्सव है, नित्य मंगल है, नित्य रोशनी है, नित्य सौभाग्य है, नित्य दीपावली है। ओ डिवोटीज, those who have true master's holy word and loverful devotion in their hearts experience eternal celebration, eternal prosperity, eternal enlightenment, eternal fortune, eternal Diwali। आज के इस पावन पर्व पर दोनों हाथ जोड़ विनती है प्यारे सतगुरु मालिकों के श्री चरणों में, हे मेरे माधव पुरुष परमेश्वर, हमारी घट में सुते दिए को चानन करो। आप जी अखंड चानन की रोशनी, नूर के जलाल को सभी घटों में प्रकाशित करते हैं। हम पर भी ऐसी बख्शीश की बारिश करें कि हम नित्य सच्ची दीपावली, शाश्वत दीपावली मनाएं। यही विनय प्रार्थना है मेरे मालिका जी। घट में चानन करो मेरे माधव दयाला, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। कहे दास ईश्वर मेरे पुरखा सतगुरु, कहे दास ईश्वर मेरे पुरखा सतगुरु, प्रभु राया ने अनहद की बख्शी दीपावली, प्रभु राया ने बख्शी अनहद की दीपावली। आओ संगतों मनाए परम सत्य की दीपावली। आओ संगतों मनाए परम सत्य की दीपावली। प्यारी साध संगत जी, माधवनगर कटनी मध्य प्रदेश के पूर्ण संत हाजरा हजूर शहनशाह सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी इस पावन रब्बी बानी में जीव जगत को सतगुरु चरणों में पुकार करने की ऊंची कला बख्श रहे हैं। हे सच्चे पातशाह, हम संगतों की पुकार अरदास है, हमारे अंधेरे घटों में अपने सिमरन ध्यान का, अपनी प्रीत का, सेवा चाकरी का नूरी उजाला दे। तेरी संगत में हमारी रूह नित्य रमे, नित्य रमे, नित्य रमे। मिलके ये पावन पंक्तियां गायन करें। घट में चानन करो,
घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। मेरी पुकार सुनो माधव दयाला, मेरी पुकार सुनो माधव दयाला, मेरी पुकार सुनो माधव दयाला। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। बहुत जन्म अंधेरा भारी, घट में मेरे करो उजाला। मैं भी देखूं रूप अगम का, माधव पुरख अपरम पारा। घट में मेरे करो उजाला, मेरी विनती सुनो दयाला। मेरी विनती सुनो दयाला। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। हे हरे माधव बाबल, हमारे सोने घटों में अपने सोहने दरस का नूरी उजाला बख्शो। दया करो, मेहर करो, दया करो, मेहर करो। ऐसी ज्योति मोहे दिखाओ, घट में चानन होए दयाला। ऐसी ज्योति मोहे दिखाओ, घट में चानन होए दयाला। विरह प्रेम में मेरा जियड़ा तड़पे, घट में मेरे करो उजाला। चरणों में तेरे पड़े हैं, दर्श को तेरे जियड़ा तड़पे। चरणों में तेरे पड़े हैं, दर्श को
तेरे जियड़ा तड़पे। दर्श को तेरे जियरा तड़पे। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। ए सच्चे पातशाह, हमें अपनी निर्मल पाक शरण में रख हमारे कर्मों के बंधनों को काटो। दया करो, मिहर करो, दया करो, मिहर करो। सब ही बंधन मेरे काटो, अनूप चानन घट में प्रगटे। ऐसा दीप घट में जलाओ, अचरज अनूप दर्श दर्शे। मेरी विनती सुनो माधव दयाला, मेहमान सतगुरु दयाला। मेरी विनती सुनो माधव दयाला, मेहमान सतगुरु दयाला, मेहमान सतगुरु दयाला। मेहमान सतगुरु दया। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। मेरे बाबल मैं गोला तुम्हारा निर्बल हूँ। तू अपने प्रेम का शाश्वत दीपक जलाकर मेरे भ्रम से दूर कर बाबा। मेरे हृदय में चरण प्रीत बख्श, मेरे हृदय में चरण प्रीत बख्श। मेरे घट का दीप जलाओ, प्रेम प्रीत डोरी तू बख्शो। मैं गोला तुम्हारा बाबा, मेरी संभाल करो रखवाला। मन माया का भरम हटाओ, चरण तुम्हारे जिय में बसे। मन माया का भरम हटाओ, चरण तुम्हारे
जिया में बसे चरण तुम्हारे जिया में बसे। चरण तुम्हारे जिया में बसे। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। ओ हरे माधव प्रीतमा दया करो, हम भारी भूले भटके हैं। ये जन्म तू अपने पावन चरणों का आसरा बख्श मेरे प्रीतमा। चरण ठोर बख्श, चरण ठोर बख्श। तुझ बिन मेरे सतगुर प्रीतमा कोई राखन हारा ना है। मेहरबाना गरीब निवाजे मेरी पुकार सुनो हरि राया। मैं दर दर भटका भ्रमा हूँ, अपनी चरण ठोर देवो। मैं दर दर भटका भ्रमा हूँ, अपनी चरण ठोर देवो, अपनी चरण ठोर देवो। अपनी चरण ठोर देवो। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। कहे दास ईश्वर माधव प्रभु राया, आत्म घट का दीप जगे। कहे दास ईश्वर माधव प्रभु राया, आत्म घट का दीप जगे। ऐसी बख्श बख्शन हारा हरे माधव बाबा दयाला। ऐसी बख्श बख्शन हारा हरे माधव बाबा दयाला। हरे माधव बाबा दयाला। हरे माधव बाबा दयाला।
घट में चानन कर, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। मेरी पुकार सुनो माधव दयाला, मेरी पुकार सुनो माधव दयाला, मेरी पुकार सुनो माधव दयाला। घट में चानन करो, घट में चानन करो, घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। घट में चानन करो मेरे माधव दयाला। साध संगत जी, यह असीम कृपा है हरे माधव प्रभु दाते की, जो हमें हाजरा हुजूर हरिराया सद्गुरु जी की शरण ओट प्राप्त हुई है। आप सभी को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 18 नवंबर 2020 को हमारे प्यारे हरिराया सद्गुरु जी का पावन अवतरण दिवस मनाया जाएगा जी। आप सभी से विनती है कि 18 नवंबर बुधवार को शाम 7 बजे से YouTube पर हरे माधव ऑफिशियल चैनल के माध्यम से अवतरण दिवस के पावन पुनीत पर्व में हाजिरी लगाएं और सद्गुरु महिमा वचन प्रकाश से अपना जीवन संवारें जी। हरे माधव प्रभु सदा मेहरबाना। हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे नारायण हरे नारायण नारायण हरे नारायण हरे नारायण नारायण हरे हरे गोविंद 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 हरे हरे गोविंद हरे गोविंद 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 हरे हरे मनोहर हरे मनोहर 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 हरे 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 मनोहर हरे मनोहर 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 हरे 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 माधव हरे माधव 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 हरे 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 माधव हरे माधव 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 हरे 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 नारायण हरे नारायण 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 हरे 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 नारायण हरे नारायण नारायण हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 गोविंद